तो हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां फैंग खाना खाते हुए कहता है कि एक टीचर इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, सिर्फ अल्टीमेट मार्शल आर्ट ही एक इंसान की बॉडी को इन्हेंस करती हैं और इसके अलावा लाइफ और डेथ को ट्रांसजेंडर भी करती हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर उस बुक की मदद से ट्रेनिंग करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते फैंग के बाजू में दर्द होने लगता है कि इतने में फैंग वहाँ बैठ जाता है कि फिर युवा आती है और फैंग के कंधे पर बैठते हुए कहती है कि वैसे शुरुआती मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक प्रॉपर टीचर की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम एक टीचर के नाते तुम्हें तो अपने इंपीरियल एग्जामिनेशन पर फोकस करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद फैंग कहता है ये इसलिए। उसके बाद हमें उसके एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग जब छोटा होता है तो वो अपनी मदर को दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर लेडी याओ आती है, उस दवाई को गिराते हुए कहती है कि ये औरत इस मेडिसिन को डिज़र्व नहीं करती, ये मामूली सी औरत। इसके बाद फैंग अपनी मॉम को देखता है तो गॉडेस खांसने लगती हैं और जब गॉडेस फैंग की तरफ देखते हैं तो फैंग कहता है मॉम, और इतने में ही गॉडेस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद फैंग अपने उस फ्लैशबैक से बाहर आते हुए कहता है इसलिए मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूंगा और पार्टिसिपेट करने के बाद मैं बहुत पावरफुल बनूंगा और पावरफुल बनने के बाद मैं वो मकाम हासिल करूंगा जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई है। उसके बाद फिर कहता है कि मेरी माँ का वो महारानी वाला स्टेटस जो इन लोगों ने मेरी माँ से छीन लिया है वो भी मैं अपनी माँ को वापस दिलाऊंगा, और यही नहीं बल्कि मैं अपनी माँ की याद में एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाऊंगा अपनी माँ का। तो ये सुनने के बाद फिर युवा रोने लगती है और कहती है कि तुमने तो अपनी मदर के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है और यही वजह है कि तुम इतनी ठंड और स्नो में भी यहाँ पर आ गए और इस ठंडी जगह पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फिर युवान की ये बात सुनने के बाद फैंग कहता है कि अपनी माँ को याद करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँ। तो फैंग की ये बात सुनने के बाद फिर युवान अपने पंजू को देखते हुए कहती है कि मैं फिलहाल ह्यूमन बॉडी को मुकम्मल तौर पर कल्टीवेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं ह्यूमन मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और इसके बाद वो फिर फैंग को एक बुक देते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को इमॉर्टलिटी से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर वो फैंग को बताने लगती है कि मार्शल आर्ट कई किस्म की होती हैं और इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और इतने में ही फैंग उस बुक पर स्पीड सोल आउट ऑफ बॉडी टेक्निक को पढ़ने लगता है। तो ये सुन फिर युवान जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और टेबल के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है और साथ फैंग को बताने लगती है कि सबसे पहले हमें अपनी स्पिरिट सोल को कल्टीवेट करना होता है जिसे इमोर्टैलिटी कहते हैं। और इसके बाद फिर बताती है कि उसके बाद हमें अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना होता है जिसे हम मार्शल आर्ट भी कहते हैं। और फिर बताती है कि लेकिन इमोर्टैलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर शांत रखना होता है और इसे 10 रेलम में डिवाइड किया गया है। इतने में ही फिर युवान के सर से एक पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसके बाद उस ऑरा से फिर युवान एक स्पिरिट की सूरत में इंसानी शक्ल में आ जाती है और वहाँ से जाते हुए फैंग को कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ, और फैंग भी भागते हुए उसके पीछे चला जाता है। और जब फैंग भाग कर उस केव से बाहर आता है तो फैंग देखता है कि फिर युवान एक स्पिरिट सोल की शक्ल में इधर उधर फ्लोट कर रही होती हैं और फिर युवान अपनी इंसानी शक्ल में आते हुए कहती हैं कि ये इस नाइट वॉकिंग टेक्निक से इंसान की बॉडी एक जगह फ्रीज हो जाती है और सिर्फ उसकी सोल ही है जो उसकी बॉडी से निकलकर कई मीलों दूर तक फ्लॉट कर सकती है और जा सकती है। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ रात को ही काम आती है क्योंकि दिन को तुम्हारी सोल स्पिरिट को सूरज की रोशनी से डर लगता है। उसके बाद फिर कहती है कि तुम अपनी सोल की मदद से किसी भी चीज़ को उठा सकते हो। और ये बोलने के बाद वो फैंग के चारों इर्द घूमने के बाद फैंग को उठा लेती है, लेकिन जब वो फैंग को उठाती है तो फैंग बहुत भारी होता है और फैंग इतना ज़्यादा भारी होता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और फैंग फिर युवान के ऊपर गिरा होता है। तो फिर युवान को काफ़ी मुश्किल हो रही होती है तो फैंग फ़ौरन से फिर युवान के ऊपर से हट जाता है और फिर युवान जल्दी से खड़ी होकर फैंग को बताने लगती है कि तुम अपनी स्पीड सोल में भी मैनिफेस्टेशन, वॉकिंग, थंडर प्रैक्टिस, स्वॉर्ड गॉड और पोजेशन और ये सब बताते बताते फिर कहती है कि मगर तुम ये सब कुछ नहीं समझोगे।
और अगर तुम्हें ये सब कुछ सीखना है तो तुम्हें पहले मुझे मास्टर जुआन कहना होगा। तो ये सुनने के बाद फैंग कहता है कि मास्टर जुआन प्लीज ये सब मुझे सिखाइए ना। तो ये सुनने के बाद फेरी युआन थोड़ा मूड में आते हुए बताती है कि फर्स्ट स्टेप, जैसे मैं योगा के लिए बैठी थी तुम्हें भी उसी तरह योगा के लिए बैठना होगा और अपने मन को मुकम्मल तौर पर शांत करना होगा। और फिर फैंग को बताती है कि यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अपने मन को शांत करने के लिए मुझे पूरे 3 साल लग गए थे। और ये बताने के बाद वो फिर से योगा करने लगती है। तो इतने में फैंग कहता है कि लेकिन एक मरतबा मेरी माँ ने मुझसे कहा था सबसे मुश्किल काम ही सबसे आसान तरीके से हो सकता है, लेकिन आखिर ये फेरी फॉक्स इसको इतना मुश्किल क्यों बता रही है। तो ये सुनने के बाद फेरी फॉक्स फैंग को एक जोर से मुक्का मारती और कहती है कि अब तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और तुम अपने मास्टर की टेक्निक पर सवाल कैसे कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद फैंग कहता है मैं भी एक टीचर हूँ, इसलिए मेरे पास भी कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। तो ये सुनने के बाद फेरी युआन गुस्से में आ जाती है और कहती है अच्छा तो ठीक है फिर खुद ही करो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो एक वर्ड शांति लिखता है और ये वर्ड लिखने के बाद वो वहीं खड़े खड़े प्रैक्टिस करने लगता है और थोड़ी ही प्रैक्टिस के बाद वो अपने मन को मुकम्मल शांत कर लेता है, जिसकी वजह से उसके सर और माथे से कुछ एनर्जी बाहर निकलते हैं और वो एनर्जी बाहर निकलने के बाद फैंग के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो गॉडेस के साथ टेम्पल की सबसे ऊपर वाली छत पर होता है, जहाँ पर गॉडेस बता रही होती है कि बेटा अपने डर को ख़त्म करने के लिए तुम्हें यहाँ से छलांग लगानी होगी, इसलिए तुम यहाँ से छलांग लगाओ। और इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो फैंग अपनी रियल में वहाँ पर मौजूद होता है और कहता है कि बाज़ लोग अपने सबसे बड़े डर को देखकर या तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। और इसके बाद फैंग की फिर जब दोबारा से आँख खुलती है तो प्रेजेंट में फैंग देखता है कि फैंग की सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी है और फैंग बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैं अपनी बॉडी से अपनी सोल को अलग करने में कामयाब ही हो गया। और उसी वक्त वहाँ पर फेरी युआन आ जाती है जो ये देखने के बाद कहती है कि अच्छा तो ये क्या तुम्हारी तरह सब टीचर जीनियस होते हैं या फिर तुम ही जीनियस हो। इसके बाद वो फिर कहती है कि मेरा खामोश हो जाना ही बेहतर है क्योंकि इसने सिर्फ अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग किया है लेकिन ये खुद को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता। और इसी दौरान वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जो फैंग की सोल को अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा होता है और फैंग चिल्ला कर कह रहा था कि कोई मेरी हेल्प करो। तो इतने में ये सुनने के बाद फेरी युआन जल्दी से अपनी सोल में आकर फैंग को पकड़कर वापस उसकी बॉडी में डाल देती हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।